हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के फॉर्म तो बहुत पहले भरा लिए गए, क्या हमारे एग्ज़ाम थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के साथ होगा या फिर उनसे पहले हो सकता है। तो चलिए इसी पर बात करते हैं। वीडियो आपको पूरा देखना है। आधा अधूरा वीडियो देखकर आप कमेंट करेंगे तो बहुत गंदी बात है। आप पूरा वीडियो देखें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो। वीडियो को लाइक करने में आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है। सारी जानकारी आपको यूनिवर्सिटी से संबंधित, एग्जाम से संबंधित, कॉपी लिखने से संबंधित, पास होने से संबंधित, फेल कैसे हो रहे हैं, क्या करना है कि पास हो जाएं, सारी जानकारी तो मैं आपको देता हूँ यार टाइम पे। फिर आपका क्या ही जाता है अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को शेयर वेयर कर दे तो ठीक है। तो ये आपका थोड़ा सा मतलब होता है कि आप जरूर दिखाएं अपना रेस्पॉन्स, ठीक है। चलिए, बाकी आपकी इच्छा है, कोई ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं है। चलिए बात करते हैं। जो अपन ने टॉपिक छेड़ा है बहुत अच्छा टॉपिक है। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो यूजी, पीजी या फिर बीएड, एमएड या जितने भी आपके कोर्स हैं, ठीक है, आप किसी भी कोर्स में आप हो सकते हैं। आप अगर फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं, आपने फॉर्म बहुत पहले भर दिया है, ठीक है, आपका फॉर्म भरने में आ गया था, पहले भर दिया आपने, ठीक है, सभी के कंप्लीट भी हो चुके हैं, हार्ड कॉपी भी आपने जमा उमा करा दी होगी, सब चीज़ ओके है, आपने पढ़ाई भी कर ली होगी, उम्मीद करता हूँ कर ली होगी, नहीं करी है तो अब करने लग जाओ। अब आपके दिमाग में ये चल रहा है कि थर्ड सेमेस्टर के साथ ही पेपर होंगे या उनसे अलग होंगे। देखो बेटा, इतना टाइम यूनिवर्सिटी के पास है नहीं कि आप सभी के एक एक बच्चे के एक एक सेमेस्टर के अलग अलग जो है टाइम टेबल निकाले, अलग अलग जो है एडमिट कार्ड दे, अलग अलग जो है आपका एग्जाम कराए। इतना टाइम यूनिवर्सिटी के पास, खुद के पास भी नहीं है, ठीक है ना। मैं आपको बता दूं क्या होता है पूरा प्रोसेस, कैसे आपके एग्जाम लगेंगे, कब कब लगेंगे, क्या करना है, ठीक है। देखो, जो थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं उनके फॉर्म अभी स्टार्ट हो गए हैं। 21 फरवरी से लेकर 10 मार्च 2025 तक उनके फॉर्म का प्रोसेस चलने वाला है। और अगर डेट बढ़ जाती है तो 15 मार्च तक जो है उनका प्रोसेस, मतलब होली के आसपास तक जो है फॉर्म का प्रोसेस रहने वाला है। ज़्यादातर केस में यही होता है कि आपके जो एग्ज़ाम है वो होली के आसपास ही होते हैं। तो यहाँ पर होली के आसपास होना थोड़ा सा टफ है, पर उसके जस्ट बाद हो सकते हैं। कैसे कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में जो चल रहा है ना प्रश्न कि सर हमारे फॉर्म पहले भर गए फर्स्ट सेमेस्टर के, क्या एग्ज़ाम पहले होंगे। देखो, नहीं होंगे आपके एग्ज़ाम। थर्ड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर वाले जो भी स्टूडेंट हैं उन सभी के एग्ज़ाम एक साथ ही होंगे। क्यों होंगे, उसके पीछे की कहानी भी मैं आपको सुना देता हूँ। जिन स्टूडेंट्स के फर्स्ट सेमेस्टर में बैक है उनके फॉर्म थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के साथ भरने में आते हैं। यह तो आपको अच्छे से पता है और स्टार्ट भी हो चुके हैं। अब बात यह है कि जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले फ्रेश स्टूडेंट हैं जिन्होंने पहली बार ही एडमिशन लिया है, जैसे यूजी वाले हो गए, है ना, पीजी वाले हो गए, इन सभी का जो है एग्ज़ाम साथ में ही लगेंगे। क्योंकि जो बैक वाले स्टूडेंट हैं उनका एग्ज़ाम ये फ्रेश बच्चे जो हैं, आप लोग जिन्होंने पहले फॉर्म भर दिया था, उन्हीं के साथ भरने में, उन्हीं के साथ एग्ज़ाम होगा, उन्हीं के साथ वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। बात क्या रहती है मैं आपको बताता हूँ। जिन स्टूडेंट्स के मान लो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में दोनों में 50% मार्क्स हैं या उससे ज़्यादा मार्क्स है, या 8 में से 4 पेपर में वो पास है, तो उस स्टूडेंट्स को जो है 50% से अधिक मार्क्स होने वाले सभी स्टूडेंट जो है थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म भर सकते हैं। पर एक लोचा ये है कि जैसे आप थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म भरेंगे उसी में आपके जो है फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट भी ऐड होकर आएंगे। ऑटोमेटिक उन पर टिक लगा रहेगा कि आपके इन पेपर में बैक है। अगर आपके 50% से ज़्यादा मार्क्स है तो आप थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म भी उनके साथ भर सकते हैं। उसी फॉर्म में एक ही फॉर्म आएगा, जुट में आता है ना, फर्स्ट और थर्ड का एक ही फॉर्म रहता है,
नीचे आते हैं फर्स्ट के सेमेस्टर में जिनमें भी आपके बैक है, जो पेपर ड्यू रह गए हैं, वो ऑटोमेटिक टिक लगे हुए आ जाते हैं। और थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट में टिक आप जब भी लगा पाएंगे जब आपके 50% होंगे दोनों सेमेस्टर को मिलाकर। अगर आपके 50% नहीं है तो पहले आपको फर्स्ट सेमेस्टर के बैक पेपर क्लियर करने होंगे, उसके बाद आप अगला जो सेमेस्टर आएगा, अगले जो बच्चे आएंगे उनके साथ आप फॉर्म देंगे अगले साल। और जिनके पास आउट है 50% से ऊपर है वो थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म भर पाएंगे। और ज़्यादा जानकारी के लिए आपको अपने नज़दीकी ई मित्र शॉप पर जाना है या फिर अपने कॉलेज प्रिंसिपल से बात करके पूरा प्रोसेस समझना है। मैं तो जितना समझा सकता हूँ उतना समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये बात तो आपके समझ में आ गई होगी। अब जो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट फॉर्म भरेंगे उन्हीं के साथ फर्स्ट सेमेस्टर बैक वालों का भरेगा, और जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले पहले ही भर चुके हैं, ठीक। तो देखो, जब फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा, टाइम टेबल आएगा, तो जैसे मान लो आपका एग्ज़ाम है 1 अप्रैल को, फर्स्ट सेमेस्टर का पहला पेपर है 1 अप्रैल को, तो 2 अप्रैल को आप लोगों को थर्ड सेमेस्टर का पहला पेपर देखने को मिलेगा। इस टाइप से आपके प्रोसेस रहता है, इस टाइप से आपके एग्ज़ाम लगते हैं। तो ये बात ध्यान रखना कि आपको ऐसा भी वक्त आ सकता है कि 8 दिन में आपको 8 पेपर देने को मिल जाए, वो भी फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के अलग अलग। समझ रहे हो बात को? ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और जिनके थर्ड सेमेस्टर में और थर्ड सेमेस्टर के फॉर्म भरने जा रहे हैं और फर्स्ट सेमेस्टर में जिनके चारों पेपर में बैक है, वो एक बार देख लेना ई मित्र की शॉप से। अगर थर्ड का और फर्स्ट का एक साथ भरने में आ रहा है तो भर देना, अगर नहीं भरने में आ रहा है तो पहले फर्स्ट सेमेस्टर के बैक पेपर क्लियर करना, उसके बाद ही आप आगे की प्रोसेस कर सकते हैं। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आप लोग एक बार सही सलाह ले लीजिएगा अपने प्रिंसिपल सर से, क्योंकि जितनी मेरे पास सलाह है वो तो मैं आपको भर के दे ही रहा हूँ, ठीक है। जो फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर एग्ज़ाम है दोनों के एक साथ होंगे। अप्रैल महीने में 100% संभावना है कि आपके एग्ज़ाम होंगे। टाइम टेबल आपका जो है मार्च के महीने में लास्ट में आ सकता है। मार्च के लास्ट वीक में आप लोगों को फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का टाइम टेबल देखने को मिल जाएगा, चाहे आप यूजी स्टूडेंट हो, पीजी स्टूडेंट हो, है ना। जितना भी आपके कोर्स होते हैं उन सभी के जो है जल्दी जारी हो जाएंगे। तो अभी आपके पास ओनली कुछ ही दिन बचे हैं, यानी कि ये मान के चल सकते हो कि 20-25 दिन बचे हैं, जिसमें आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा। वरना आपके थर्ड सेमेस्टर में गलती से बैक आ गई ना तो आप मतलब फेल तो क्या, आप लोगों का 1 साल एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। मतलब जहां आपका 2024 से 2026 तक की डिग्री थी वो आपकी 2027-2028 तक पहुंच जाएगी। तो उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा आपका किसी भी कोर्स को करने का। तो इसलिए जी जान लगा के जिनके बैक के पेपर हैं वो अपने बैक के पेपरों की तैयारी कर ले, साथ में ही जिनके थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम भी साथ लगेंगे वो थर्ड सेमेस्टर का भी पहले से ही पढ़ लें। फिर एंड टाइम पर क्या होता है, कोटा यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर बच्चे फेल होने का रीज़न ही यही होता है कि एंड टाइम पे जाएंगे, उठेंगे और एक दिन में ही पूरा सब कुछ करना चाहते हैं। फिर घर पर आके बताएंगे मम्मी पापा अच्छा हुआ था मेरा पेपर, फिर रिजल्ट आएगा पता चलता है बच्चा फेल हो गया। क्यों होता है? वो यही कारण है कि एक दिन में ही सारा कुछ खाना आप लोग चाहते हो, एक दिन में आप लोग 56 भोग एक साथ ही खाना चाहते हो। ऐसा नहीं करना है वरना आपका पेट खराब हो जाएगा। आप समझ गए होंगे बात को। उदाहरण इसीलिए बताया है कि आप लोग थोड़ा थोड़ा डेली खा ले, कोई दिक्कत नहीं है, उससे आपकी सेहत ही बनेगी। तो इस प्रकार से ही आपको पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा आप लोग पढ़ लें। 3 यूनिट तो कम से कम पढ़ ही ले ताकि आप पास हो जाएंगे 5 में से। पीछे की यूनिट और आगे की यूनिट, पहली और 5वीं यूनिट में से हर बार बड़े क्वेश्चन आते हैं, ये सभी को पता है। और पुराने क्वेश्चन पेपर अगर आपके पास पड़े हुए हैं तो उनको ज़रूर देख लेना, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन ही आप लोगों के आते रहते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं वो बना दूंगा ताकि आप लोगों को हेल्प हो जाए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जानकारी समझ में आ गई होगी, क्या मैंने कहा क्या नहीं कहा। टेलीग्राम चैनल भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, अगर वहाँ पर किसी पेपर की PDF अपलोड कर दूँ तो आपको पता चल जाएगा। और विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छे से आप लोग प्रिपरेशन करें, अच्छे से एग्जाम दें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।